Hello everyone, I'm Sharad and I'm CEO and co-founder of Catapult Classes. Pass out of IFT Delhi 6 times 99 plus percentile और ये मेरी percentile है previous CAT attempts में. I'm going to answer this question under the series You Ask We Answer. This question is asked by Manan. Let's see the question. So question says Ravi and his friends decide on investing on stocks and finalizes stocks of 4 companies A, B, C and D. They decided to create a fund for investing in stocks. Not everyone contributed to the fund every month, but when they did, they always invested rupees 100 for purchasing stocks of any of the 4 companies. Their investment for a company in a month was not related with their previous investments. For each of the 4 companies, the number of friends who contributed in each of February, March, and April was either equal to or greater than 1 or lesser than 1 as compared to the number of friends who contributed in the previous month. For example, if n friends contributed to company A in January, then in February it can be either n or n plus 1 or n minus 1. The following table shows the average amount collected in each company in each of the 4 months. Average amount is defined as total amount invested in that company, including the amount invested in that month, divided by the maximum number of friends who contributed to that company in any of the months, previous months and current month. तो सबसे पहले तो इस टेबल को बना लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या है ये. सो ए हो गया, देन बी हो गया, we have C and we have D. January, February, March and April. वैल्यूज लिख देता हूँ. सो ये तो 100 है, फिर 200 है, 187.5, 175, 180. This is 283.33. This is 262.5, 240 and 260. Last one is 350, 325, 300 and 320. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो एवरेज अमाउंट को समझ लो. एवरेज अमाउंट का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे 4 लोगों ने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे 5 लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो जब हम फरवरी का एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट जो अभी तक इन्वेस्ट हुआ है, यानी कि 400 जनवरी में और 500 फरवरी में. हर आदमी 100 रुपये ही इन्वेस्ट करेगा. जब भी इन्वेस्ट करेगा तो 100 रुपये ही इन्वेस्ट करेगा, जिस भी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना होगा. सो 9. अब इस 900 को हम डिवाइड किससे करेंगे? नॉर्मली जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो 5 + 4 से डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से क्यों डिवाइड करेंगे? इन दोनों मंथ्स में जो वैल्यू है उसमें जो बड़ी वैल्यू है, जिस मंथ में ज़्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे मान लो 4 लोगों ने इन्वेस्ट किया होता, तो मार्च तक जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको भी हम लोग 5 से ही डिवाइड करते हैं. तो ये है हमारा एवरेज अमाउंट. दूसरी चीज ये दी हुई है कि अगर किसी महीने में मान लो यहाँ पे 3 लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब है फरवरी में 2 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर 4 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये 3 ऑप्शन है. तो इसी पे हमको पूरे इस लॉजिक पे हमको पूरे इस सेट पे वर्क करना है. तो अब करना कैसे है, क्या देखना है हमें? इसको तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ. अब हमें ये पता है कि हर महीने 100 रुपये जमा हुए हैं, इसीलिए इफ यू सी यहाँ पे 100 ही आ रहा है एवरेज की. जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया उतने से डिवाइड कर दिया तो 100 आ रहा है चारों में. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 180 आ रहा है. अब 180 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमें हंड्रेड्स में सम मिले, यानी कि 300, 400, 700, 800, तो हमें वो नंबर ढूंढना है. तो अगर 180 को हम देखें तो 180 इंटू 5 इज इक्वल टू 900. ठीक है, यानी कि अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हंड्रेड्स में वैल्यू आ रही है. यानी कि यहाँ तक फरवरी तक जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो 900 हो जाएगा.
और किसी एक महीने में 5 लोगों ने जमा किया होगा और वो ज़्यादा है, तो दूसरे महीने में कितने लोगों ने जमा किया होगा? ऑब्वियसली 9, 4 लोगों ने जमा किया होगा। यू कैन सी 500 प्लस 400 इज 900। तो ये सारे फिट हो रहे हैं। हम 10 भी ले सकते थे, तुम ये भी कह सकते थे कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 हो जाएगा। लेकिन अगर 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक महीने में 10 किया होगा और दूसरे महीने में या तो 10 होगा या 9 होगा या 11 होगा। किसी भी केस में हमें 1800 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें 2000 मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 1900 मिल जाएगा और यहाँ पे 2100 मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए था? 1800 चाहिए था। दैट वी आर गेटिंग व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 5। तो इस तरीके से अब हमें वैल्यूज निकालनी है। तो अब जैसे मैं पहले डी वाले सेट के लिए काम करूं, तो मुझे पता है कि या तो ये 5 होगा या फिर ये 4 होगा और ये 4 होगा या फिर 5 होगा। तुम देखो 5 प्लस 4 इज 900 एंड 900 डिवाइडेड बाई 5 इज 180। अब यहाँ पे हमें 260 मिल रहा है। 260 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 1300 मिल रहा है। यानी कि 900 अभी तक हमारे पास हो गया था, अब हमें 400 और जमा करना है। यू कैन सी कि हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है वो 5 है, तो 5 से हमारे पास 3 ऑप्शन बन सकते थे, 4, 5 एंड 6। तो हम यहाँ पे 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हंड्रेड्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो बेकार है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल रही है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं मिल रही है, तो ये भी बेकार है। तो अब यहाँ पे तो 4 आएगा, ये कंफर्म है, दिस इज कंफर्म्ड। नाउ जनवरी एंड फरवरी इज स्टिल नॉट कंफर्म, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब लास्ट है हमारे पास 320। अब अगर हमारे उससे प्रीवियस मंथ में 4 है, तो 4 से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। तुम देख सकते हो कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हंड्रेड्स नहीं मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा, इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 320 इंटू 5 इज 0, 5 टू जा 10, 1600। अभी तक हमारे पास 300 था, तो इसका मतलब है कि अप्रैल में 3 लोगों ने इन्वेस्ट किया, टोटल 300 रुपये आए। और अब अगर तुम डी का देखो टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 5 4 9 4 13 3 16, तो 16 लोगों ने डी में इन्वेस्ट किया है। दैट इज 1600 अमाउंट इज इन डी। इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन में जाएंगे, हर कंपनी में जाएंगे। तो अगर हम सी में देखें, हमारे पास 175 है। अब 175 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास जीरोज में आंसर आए? तो देखें 175 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 700 आ रहा है, और 4 और 3 700 हमें मिल रहा है। इसका मतलब 4 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो या तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4, या फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। अब अगर हम 240 को देखें, तो 4 से का मतलब है हमारे पास 3, 4 एंड 5 है। 3 से भी नहीं मिलेगा, 4 से भी नहीं मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 240 इंटू 5 1200, यानी कि हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हमारे पास 7 लोग हो चुके हैं, 700 रुपये हो चुके हैं। तो यहाँ पे 5 लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, 500 रुपये आए होंगे, 7 और 5 कितना हो गया? 1200 हो गया। तो अभी भी हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे 3 है कि यहाँ पे 4 है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 है तो 3 से 2 3 4 आ सकता है सिर्फ। अगर हम 3 से देखें तो 3 से एक कम, बराबर और कम, ज़्यादा 2 3 और 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कंफर्म हो गया, सी कंपनी के लिए हमारे पास कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? कि यहाँ पे हमारे पास 4 होना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास 3 होना चाहिए। अब लास्ट अप्रैल का हमें देखना है। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1200 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1500 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1800 हो जाएगा। अभी तक हमारे पास कितना है? 5 4 9 3 1200 हमारे पास है। सो वी हैव फंड ऑफ 1200। अगर हम 300 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई तो हम इसको 300 को या तो 5 से करेंगे या फिर 5 से बड़ी वैल्यू से करेंगे, बिकॉज एवरेज क्या है? वहां तक का जो टोटल सम है डिवाइडेड बाई जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 हो जाएगा, और अगर एक मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 हो जाएगा। 1500 का मतलब यहाँ पे 300 इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि 1200 अभी तक आ चुका था।
और 1800 का मतलब यहाँ पे 600 इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब अगर हमारे पास पिछले मंथ में यानी कि मार्च में 5 है, तो इससे हमारे पास जो 3 ऑप्शन है वो 4, 5, 6 है, तो 300 इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता है। 500 इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो हमारे पास 1700 हो जाएगा, वो भी सेंस नहीं बना रहा है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू हमारे पास या तो 1500 आएगी या तो 1800 आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, 600 हो सकता है। तो 6 लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1800 टोटल हो गया, यहाँ पे 18 लोगों का इन्वेस्टमेंट हो गया, और 1800 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो 300 आ गया। तो अब सी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसी तरीके से हम बी में जाएंगे। So if I go to B, what will I get? B में है 187.5। अब अगर 187.5 को देखो तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 या 20, 4 से 28, 29, 30, 4 8 32, 35 नहीं हो रहा है। 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8 5 जा 40, 4 goes as carry, 8 7 जा 56, 4 60, 6 goes as carry, 8 8 जा 64, 6 70, 7 goes as carry, और ये हो गया 15। डेसिमल लगा दिया तो आंसर हो गया हमारे पास 1500। तो एक 8 और एक 7, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 7 या 8 और यहाँ पे 8 या 7। अब 262.5 को देखो, सो 262.5 इंटू 8 होगा या फिर 8 से बड़ी वैल्यू होगी। 9 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें 0 0 लास्ट में देगा नहीं। 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, 4 गोज एज कैरी, 8 दूनी 16 4 20, 2 गया कैरी, 48 और 2 50, 5 गोज एज कैरी, 8 दूनी 16 4 20 21, 2100, 1500 अभी तक था हमारे पास। यानी कि इस मंथ में 6 लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब अगर हम 8 को लेके चलें तो 8 के साथ हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 7 8 और 9। यानी कि अगर फरवरी में 8 लोगों ने इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे 6 नहीं आ सकते। तो इसका मतलब फरवरी में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, फरवरी में और जनवरी में हमारे पास कंफर्म हो गया। फरवरी में हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 7 लोगों का और यहाँ पे है 8 लोगों का। अब लास्ट अप्रैल है, अप्रैल में 325 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो ये हो जाएगा 16 4 20 2 2600, 2100 अभी तक हमारे पास हो चुका है। यानी कि 5 लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। तो टोटल कितने हो गए, 26 लोगों ने बी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब आ जाते हैं हम ए में। ए में पहला 100 है, दूसरा 200 है, यानी कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, इस तरीके से है। अब हम मार्च को देखते हैं। मार्च है 283.33। तो अब ये इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड किया गया होगा डिनोमिनेटर में, 3 तो होगा ही डिनोमिनेटर में, तो अप्रोक्सीमेटली 33 आ गया है। इसको बढ़ाते चले जाओ तो 33333 हो जाएगा। तो 283.33 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 999 नहीं मिल रहा है, 50 आ रहा था, हमें दिख रहा है कि 50 आ रहा था, 49.99 आ रहा था। तो उसका मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 3 जा 18, 1 गोज एज कैरी, 6 3 जा 18 19, 1 गोज कैरी, 6 3 जा 18 19, 1 गोज एज कैरी, 6 3 जा 48 1 49, 4 गोज एज कैरी, 6 दूनी 12 और 4 16 और 2 डेसिमल, यानी कि यहाँ का सम हो गया 1700। तो मार्च तक 1700 हो गया है, और एक जगह तो हमारे पास 6 लोग होने ही होने चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास 6 6 12 और 5 17। अब अगर हम मान लें कि मार्च में 6 लोग हैं, तो अगर 17 में से 6 हम माइनस कर दें तो हमारे पास 11 बचेगा, और वो इक्वली हम जनवरी फरवरी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 6 6 एंड 5। तो यहाँ पे 6 लोग, यहाँ पे 6 लोग और 5 लोग यहाँ पे। अब अप्रैल में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हो रहा है 6 25 30 3 2100, 1700 हमारे पास पहले से है, यानी कि 4 लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया।
यू कैन सी दैट 6 से बड़ी वैल्यू जो है वो 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में 0 0 नहीं मिलेगा। तो टोटल कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया? 17 लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। तो अब ये हमारी पूरी की पूरी ग्रिड बन गई है, हमें पता चल गया है कि किस मंथ में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, एक्सेप्ट फॉर कंपनी डी एंड इन मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी वी डू नॉट हैव क्लियर इंडिकेटर कि कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है। हमें ये पता है कि 4 5 और 5 4 होगा, बट कहाँ पे 5 और कहाँ पे 4 है ये हमें नहीं पता। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द फ्रेंड्स एंड ऑल द 4 कंपनीज कंबाइंड इन अप्रैल? अप्रैल में 5 4 9 6 15 3 18, so the total amount invested in April is 1800. Second, what was the maximum number of friends who contributed to any company in any month? तो हमें देखना है यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू हमें 8 मिल रही है। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया किसी भी कंपनी में वो 8 है। सो आंसर हो जाएगा हमारा 8। थर्ड क्वेश्चन, इफ ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूटेड टू अ कंपनी ओनली वंस इन दीज 4 मंथ्स, हर बंदे ने सिर्फ एक बार कंट्रीब्यूट किया है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द 4 मंथ्स? तो सबको हम जोड़ लें तो इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो 7 3 10 3 13, 7 20 21, 6 27, 7 2 goes as carry, 3 2 5 6 और 1 7, टोटल 77 लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 77 फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किया है। लास्ट वन, व्हाट इज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन रुपीज टू एनी कंपनी ओवर द गिवन 4 मंथ्स पीरियड? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कहाँ होगा? ओवर द गिवन 4 मंथ्स पीरियड पूछ रहा है। सो बी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है विच इज 2600। सो योर आंसर इज बी। तो आई थिंक कि अभी सबको समझ में आ गया होगा ये सेट अच्छा सेट था, एंड दिस सेट वाज आंसर्ड अंडर द सीरीज यू आस्क मी आंसर, wherein we are answering all the questions जो भी हमारे पास आ रहे हैं। कोशिश हमारी रहती है कि हम तुरंत आंसर कर दें। वर्स्ट केस सिनेरियो हम चाहते हैं कि विद इन 24 आवर्स कर दें। कभी कभी होता है कि क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके या मिस हो गया तो डिले हो जाता है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम आंसर्स प्रोवाइड कर दें तुरंत ही, और टेक्सचुअल आंसर्स तो तुरंत ही प्रोवाइड कर दें, वीडियो आंसर्स हम थोड़ा सा टाइम लेके प्रोवाइड करते हैं। सो इफ़ यू want to discuss, participate and learn, please join all our groups given, the links are given in the description। इसमें फेसबुक ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको सबको ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे डेली क्विजेज, डेली इवेंट्स, बहुत सारी प्लेलिस्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, उनको सबको देखते रहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर अप्रिशिएटिंग आर एफर्ट्स, इफ़ यू लाइक आर एफर्ट्स, then please subscribe to our channel, press the bell icon so that you do not miss on any of the videos, like, comment and share, and keep watching, keep learning, keep sharing. Enjoy your day guys.